क्लास 8th चैप्टर है आज हमारा 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट। जैसे 1 का हम क्यूब करते हैं तो 1 आता है, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो 8, 3 का क्यूब करते हैं तो 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 4 का क्यूब करते हैं तो 64, ऐसे 5 का क्यूब करते हैं तो 125। तो क्यूब रूट अगर 1 का क्यूब रूट निकालना है तो यहाँ नीचे 3 डालना है तो 1 आता है। अगर हम 8 का क्यूब रूट निकालेंगे, मतलब ये देखो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 का मतलब होता है पावर 1/2, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब, तो ये पावर 1/3 कटिंग हो गए 2 आ जाता है। ऐसे क्यूब रूट ऑफ 64 4, क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू 5। ये हम क्यूब का निकाला हमने, तो ये क्यूब रूट। ठीक है, आगे है फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। हमें नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, देखो ये वाले 216, 128, 1000, 100, 46,656। हमने देखना है कि इसमें कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं हैं। तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। 2 के टेबल पे 2 1 ज़ा नहीं गया, 2 0 आ गया, 2 8 ज़ा 16, 2 54 ज़ा 2 27 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। 216 के फैक्टर आ गए हमारे, 2 आया 3 टाइम्स और 3 भी आया 3 टाइम्स। तो यहाँ देखो, अब पहले हम जब स्क्वायर रूट निकालते थे तो हम क्या करते थे, 2 2 का पेयर बनाते थे। अब क्यूब रूट है तो 3 3 का पेयर बनाना है। तो 2 and 3 appears इन पेयर्स लिख लो या जो मर्जी, पेयर्स इन पेयर्स 3 टाइम्स। पेयर्स में नहीं, पेयर 2 होते हैं तो 3 टाइम्स। तो देयरफॉर अगर ये इसमें से 3 कम हो या 2 कम हो तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अब ये 3 टाइम्स आ रहा है, ये भी 3 टाइम्स आ रहा है, तो 216 इज़ परफेक्ट क्यूब। अगर इसका हम परफेक्ट क्यूब निकालेंगे तो 2 × 3 6 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट 128, तो इसके भी हम इसी तरह फैक्टर निकालते हैं। 128 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 32 ज़ा 2 16 ज़ा 2 8 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा। तो 128 के हमने 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स, 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। तो इसके अब 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम, 1 ये 2 बच गया, तो एक 2 बच गया, तो ये क्या होगा, नो 128 इज़ नॉट परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आगे है हमारा सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। हमें जैसे हमने स्क्वायर रूट में किया था कि कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, अब वैसा ही सेम क्वेश्चन है कि कौन से नंबर से हम मल्टीप्लाई करें गिवन नंबर को कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसका फर्स्ट पार्ट है 243। तो 243 के हमने फैक्टर बना लिए, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 27 ज़ा 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा। तो 243। अब ये देखो
5 टाइम्स आया। ये पेयर नहीं बन रहा। 3 डज नॉट अपीयर इन 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स जो 3 नहीं आ रहा, अगर हम एक 3 और डाल दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज इक्वल टू 3। इफ़ वी मल्टीप्लाई 243 विद 3 देन इट बिकम्स परफेक्ट क्यूब। तो अगर आपने ये लाइन लिखनी है तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर दो। ये बन गया ना। तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 1 आ गया, 3 2 ज़ा 6 और 1 7। तो इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 9। स्क्वायर में 2 2 का पेयर देखते थे, अब 3 3 का देखना है। ठीक है। सेकंड पार्ट इसी का है 256। पहले 256 के हम फैक्टर बनाएंगे। 2 1 सा, 2 2 ज़ा 4, 2 8 सा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 सा। तो 256 के अब हम देखते हैं फैक्टर 2 कितने टाइम्स आया। 3 6 8 टाइम्स। आया। अब एक 2 कम है। अगर 256 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ, तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाता है। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया 2। मैं एक बार लिख देती हूँ, अगर आपने लिखनी होगी लाइन तो लिख सकती हो। इफ़ वी मल्टीप्लाई 256 with 2 it becomes perfect cube। तो 256 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एट टाइम्स था, अब कितने टाइम्स हो गए ना। 2 से इधर मल्टीप्लाई, 2 से इधर मल्टीप्लाई। अगर कटिंग हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2 6 ज़ा 12, 1 आ गया, 2 5 ज़ा 10 और 1 11, 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। तो इसका हमने क्यूब रूट निकालना है। तो हमने 3 3 के पेयर बना लेने, एक 2, एक यहाँ से 2 और एक यहाँ से 2। कितना आ गया 8। क्यूब रूट ऑफ 512 कितना आ गया 8। तो इसके बाकी पार्ट हैं वो आप खुद बेटा ट्राई करना, अगर निकल जाएंगे तो ठीक है। मैं 1 2 सम आपको निकाल के दे दूँगी, जो 1 या 2 रह जाएंगे वो आप खुद ट्राई कर लेना।